आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। राज्यसभा चुनाव का हुआ ऐलान। उत्तराखंड में एक सीट पर होगा चुनाव। आमने सामने होगी बीजेपी और कांग्रेस। देहरादून में यूथ कांग्रेस ने युवाओं ने ज्वाइन कराई कांग्रेस पार्टी। यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान, पार्टी को मजबूत करने का करेंगे काम। बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर उठाए सवाल। मूल निवासियों को नौकरी देने पर डाला जोर, कहा मूल निवासियों को मिलनी चाहिए प्राथमिकता। रुड़की में नाले में मिला शव, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम, मामला किया दर्ज। उधम सिंह नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय चरस तस्कर गिरफ्तार, अवैध चरस हुआ बरामद। रामनगर में बाघ का आतंक, ग्रामीणों ने बाघ को पकड़े जाने की उठाई मांग, सड़क पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। जसपुर क्षेत्र के व्यापारियों की समस्या का हुआ समाधान, समाजसेवी वसीम सिद्दीकी का किया स्वागत। वसीम सिद्दीकी ने समस्याओं के समाधान का दिया था आश्वासन। उत्तरकाशी के धरासू थाना के नवनियुक्त एसएचओ ने आम जनता से की बैठक, अपराध की रोकथाम के लिए स्थानीय लोगों से की सहयोग की अपील, किराएदारों के पुलिस सत्यापन के लिए किया जागरूक। देहरादून में पुलिस ने चलाया बाल इंस्पेक्टर अभियान, बच्चों को बने यातायात अधिकारी, लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। हल्द्वानी में टैक्सी यूनियन की हड़ताल खत्म, परिवहन निगम और टैक्सी यूनियन की बातचीत के बाद हुआ समझौता, काम पर लौटे टैक्सी चालक। और अब बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने देहरादून पिथौरागढ़ फ्लाइट का एयरपोर्ट टर्मिनल में शुभारंभ किया, जिसके बाद फ्लाईबिग के 18 सीटर विमान ने देहरादून एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरी और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस हवाई सेवा के शुरू होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ ही सीमांत क्षेत्र में पर्यटन की भी सुविधाएं बढ़ेंगी। तो वहीं इसको लेकर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का धन्यवाद जताया। ये लंबे समय से यहाँ लोगों की जरूरत भी थी, मांग भी थी और जिस प्रकार से यहाँ तीर्थयात्रियों का, यहाँ पर पर्यटकों का आना लगातार बढ़ रहा है, तो ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण है आज जो प्रारंभ हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब पिथौरागढ़ आए थे उनसे भी हमने अनुरोध किया था, तो आज ये सेवा हमारी यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ की जरूरत को उन्होंने बहुत भली भांति महसूस किया और इस सेवा को चालू किया। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सेवा के प्रारंभ होने से यहाँ लोगों को, आने वाले लोगों को, तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, सेना के लोगों को, पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को, सभी को आसानी होगी। 3 दिन के लिए पहले सेवा चल रही है सप्ताह में, आगे आने वाले समय में 5 दिन के लिए चलेगी। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में पिथौरागढ़ से हिंडन की जो 42 सीटर सेवा है वह भी प्रारंभ हो। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। बता दें कि बीजेपी फरवरी के पहले सप्ताह में गांव चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी एक एक गांव का दौरा कर वहां प्रवास करेंगे। और साथ ही वहीं घनसाली से बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर जाकर हम केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं 153 बूथों पे जाऊंगा। प्रत्येक बूथ पे मैं जाता भी हूँ। मैं तो कार्यकर्ता रहा हूँ पार्टी का, मुझे अच्छा ज्ञान है इसका कि हम किस तरह से काम करते हैं। तो प्रत्येक बूथ पे जाके हम अपने कार्यक्रम को करते हैं। उपलब्धियां सरकार की उपलब्धि ये हम सब देंगे।
देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में यूथ कांग्रेस ने कुछ युवाओं को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई। इस पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नवीन रमोला ने कहा कि आगे भी हमारे युवा कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार युवा विरोधी नीतियां बनाने का भी आरोप लगाया। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज उनकी पुण्यतिथि के दिन जो हमारे जो युवा साथी हैं उन्होंने जो है कांग्रेस और यूथ कांग्रेस में आके जो है यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम भी हमारे युवा साथी करेंगे। और अगर आप देख रहे हैं तो जैसे यूथ जो जिस प्रकार से पूरे अगर हम देखेंगे प्रदेश में सरकार की जो नीतियां हैं वो युवा विरोधी हैं। अगर वो पहले तो वो उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और अगर रोजगार देने के बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो उनके साथ उनका जो दमनकारी जो एक नीति है जिसका विरोध महात्मा गांधी जी ने और जो कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है कि एक जो पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति है उसकी भी आवाज जो है कांग्रेस पार्टी में सुनी जाती है। जो कांग्रेस की विचारधारा है वो देश के लोकतंत्र के साथ है। ठीक है, तो आज जो देख रहे हैं हम कि लोकतंत्र से हटकर लोग एक विचारधारा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि सोचनीय विषय है। युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी के मुद्दे को हट छोड़ के मतलब किसी एक विचारधारा पे पब्लिसिटी पे मेनली पब्लिसिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आज मैं और मेरे जो कुछ साथी हैं हम जो है यूथ कांग्रेस के समर्थन में यूथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस के कुमाऊं मंडल के मीडिया कोऑर्डिनेटर नीरज तिवारी जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के साथ साथ नगर निकाय के चुनाव की भी तैयारी कर रही है। इसके लिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। देखिए, बड़ी जोरदार बात है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये राम मंदिर के बाद हम 400 सीटें पार कर जाएंगे। यदि उनको इस स्लोगन में दम था तो वो आपको पता ही है कि बिहार में इस प्रकार की राजनीतिक खेल नहीं खेलते, वो डरे हुए हैं। और मुझे लगता है निश्चित रूप में राहुल जी का सपना हमेशा मोदी जी को आता है और जो उनको सताता है। तो इसी डर की वजह से उन्होंने बिहार में या महाराष्ट्र में इस प्रकार के जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं जो सरासर वर्तमान परिवेश में गलत है। और कांग्रेस इसके पक्ष में कभी भी नहीं रही कि किसी प्रकार का जोड़ तोड़ करा जाए। कांग्रेस हो सकता है आने वाले समय पे यदि वो खुद अपने को मजबूत करेगी और अपने ही दम पर अपने ही सिद्धांतों पर चुनाव लड़ने का जो आज तक उन्होंने फैसला लिया है तो उसी फैसले को हो सकता है कि वो आगे भी उत्तराखंड में भी मीन्स संभवतः अंजाम देगी। हरिद्वार में गौघाट पर सैकड़ों गरीब नेत्रहीन और दिव्यांगजनों को कंबल वितरण किए गए। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक मदन कौशिक ने अपने हाथों से कंबल वितरण किया और इस दौरान विधायक मदन कौशिक ने कहा कि ट्रस्ट पिछले कई सालों से जनसेवा के कार्य कर रही है और इनसे सीख लेकर अन्य संगठनों को भी आगे आकर ऐसा काम करना चाहिए। कमल जी जो लगातार निरंतर अभी पिछले दिन उन्होंने गंगा जी में राम जन्मभूमि के उसमें बड़ा कार्यक्रम भी किया था यहीं पर। आज इन्होंने जितने अपने विकलांग बंधु हैं या नेत्रहीन हैं उन सबको बुलाकर उन सबको भोजन कराना, कंबल वितरण करना, ये ट्रस्ट के माध्यम से कमल खड़का जी कर रहे हैं। मैं कमल जी को उनके ट्रस्ट को हार्दिक बधाई देता हूँ। धार्मिक और जन कल्याण काम के लिए हमने शुरू करा था। इसमें हम 8-10 जने हैं। हम मिलकर के सारे आज एक दिवसीय भोजन प्रसाद और नेत्रहीन, विकलांग और दिव्यांग जनों के लिए आज कंबल का हमने वितरण किया है। 150 हम कंबल लेकर के आए हैं और सुबह से अब शाम तक जितने भी जरूरतमंद लोग होंगे उनको हम वितरण करेंगे और एक समय का शाम तक भंडारा भी इनके लिए हमने कड़ी चावल का कर रखा है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अब युद्ध स्तर की तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस के लगातार बड़े नेता उत्तराखंड में प्रचार के लिए आने लगे हैं, तो इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए कांग्रेस की मीडिया सेल भी अब सक्रिय होकर अपने काम में जुट चुकी है। वहीं कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर चैनिक उनियाल ने कहा कि बीजेपी की मीडिया से लोग कांग्रेस की मीडिया सेल में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कांग्रेस की मीडिया से सच्चाई जनता के सामने परोसती है, तो वहीं बीजेपी की मीडिया सेल मसालेदार बनाकर और गलत जानकारी लोगों को देती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि भाजपा जो है वो नेगेटिविटी वाली जो कैंपेनिंग जो चला रही है वो ज्यादा आसान होती है। जब आप सकारात्मक बातें करते हैं तो आपको और ज्यादा
बलपूर्वक उन बातों को रखना पड़ता है। तो मिर्च मसाला नहीं होने से जो है वो मिर्च मसाला डाल रहे हैं जो झूठ का, उसकी वजह से हो सकता है कि एक समय तक आपको लगे कि वो लोग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, पर झूठ के पांव नहीं होते, समय के साथ वो सामने आता है। 15 राज्यों में होने वाली 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा करते हुए बताया कि राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होंगे। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी तक होगी और साथ ही मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगा और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। इस बीच राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भर्तियों के मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पूरी तरह से सही नहीं है, हालांकि कुछ हद तक इसमें व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के समूह ग की परीक्षा में केवल मूल निवास के आधार पर नौकरियां दी जानी चाहिए, इसमें स्थायी निवास को भी हटाया जाना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको उनके हक हकूक, उनके संसाधन, उनके रोजगार उन्हें दिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और खासकर बात यह है कि मूल निवास की यदि बात करें तो उसमें युवाओं को भारी मात्रा में अब समर्थन देना चाहिए, क्योंकि 8 जनवरी 2024 को जो विज्ञापन निकला है उस विज्ञापन में साफ तौर पर कह दिया गया है कि यहाँ समूह गाँव में आवेदन करने के लिए स्थायी निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र यदि आपके पास नहीं है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने वो रास्ता अपने सगे संबंधियों, अपने बच्चों के लिए निकाला है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस प्रकार से चीजें चलती रही तो हमारे युवाओं के रोजगार पर कुठाराघात होगा। उत्तराखंड में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से नई पहल की जा रही है। दरअसल राज्य में जल्द ही 3 विभागों का एक संयुक्त खेल कैलेंडर तैयार किया जाएगा। इसके लिए महानिदेशक विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि 1 महीने के भीतर खेल कैलेंडर का प्रारूप तैयार करेगी। देहरादून में यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून के घंटाघर चौक पर बाल इंस्पेक्टर अभियान चलाया गया, जिसके तहत स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों को यातायात अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान दोनों ही बच्चों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करवाया। ये सड़क सुरक्षा का जो पूरा ये मास है, इसमें जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, जागरूकता की कार्रवाई और नए नए इनोवेटिव तरीके यातायात पुलिस द्वारा इजाद किए जा रहे हैं, जिससे कि आम जन इस पर जो उसको देखे और समझे भी, और ये जो उल्लंघन होता है उसको उल्लंघन ना हो, और साथ ही साथ जिस तरह के जो नियम होते हैं उसका पालन किया जाए। क्योंकि इस जागरूकता के तहत जो हमारे 2 बालक हैं, जो अभी एक सीपीयू इंचार्ज और एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना, जिसके द्वारा आज खुद गाड़ी में रहकर और जगह जगह जो वायलेशन होते हैं उसको एक चालान की प्रक्रिया सिर्फ एक दिखाने के लिए है। इसका पीछे मकसद यही है कि जो लोग उल्लंघन करते हैं, कम से कम वो पुलिस की बात नहीं समझ पा रहे, इतना हम लोग समझाते हैं, तो हो सकता है इन बच्चों के माध्यम से एक मैसेज जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए। कुमाऊं में टैक्सी संचालकों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। दरअसल परिवहन निगम और टैक्सी यूनियन के बीच बातचीत के बाद टैक्सी चालकों की विभिन्न मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद टैक्सी चालकों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। आपको बता दें कि निजी फिटनेस सेंटर को लेकर टैक्सी यूनियन हड़ताल पर चली गई थी, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टैक्सी यूनियन के महासंघ से हमारी जो बात हुई है उसमें उनके द्वारा सहमति के बाद हड़ताल को अपना ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें उनकी कुछ 1-2 मांगी थी कि एक फिटनेस करवाते समय उनका एक आदमी अलाउ किया जाए, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे ओनर हो,
तो उसमें ATS जो सेंटर है उसको निर्देशित कर दिया गया है कि एक आदमी को अलाउ करेंगे। साथ ही उनकी एक डिमांड यह भी थी कि फिटनेस की फ़ीस जमा करने के बाद अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है और अगर वो नेक्स्ट डे अगर लेके जाते हैं तो उसमें उनको दोबारा फ़ीस देनी पड़ती है। तो इसमें उनको आश्वासन दिया गया है कि शासन स्तर पे बात हो चुकी है इसमें, और इसमें आदेश जारी हो जाएगा और उनको 48 घंटे मतलब 2 दिन का और अतिरिक्त समय मिल जाएगा कि अपनी गाड़ी में अगर कोई दिक्कत आती है उसको ठीक करवा के वापस फिटनेस सेंटर पे ले जा सकते हैं ठीक करवा। उत्तराखंड की धामी सरकार के जरिए प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार केंद्र और राज्य सरकार के जरिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए और इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए अभियान चला रही है। खासकर उत्तराखंड की महिलाओं के उत्थान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं और समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान हो, उस सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में नारी शक्ति अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहां पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।